अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अली लाल अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप तमाम मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा का फिर से इस्तक़बाल करता हूँ। तो हम मालूमात हासिल कर रहे थे ख़ुतूत और ज़ावियों के बारे में। तो ख़ुतूत और ज़ावियों से मुताल्लिक़ ये हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपने अब तक हमारे 4 वीडियोज़ को नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाकर उन 4 वीडियोज़ को देखिए। उसके बाद अगर आप ये वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतर तौर पर समझ में आएगा। पिछले 4 वीडियोज़ में हमने मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, मुख्तलिफ़ ख़ुतूत से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, अर्ज़ी ख़त ख़त और मुतख़ात ख़ुतूत के बारे में हमने मालूमात हासिल की। फिर इसके अलावा हमने जो है 2 ख़ुतूत पर जब एक अर्ज़ी ख़त ख़ता करता है तब उसमें बनने वाले मुख्तलिफ़ ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की। अब इस वीडियो में हम मालूमात हासिल करेंगे मुतवाज़ी ख़ुतूत पर अर्ज़ी ख़त ख़त। अगर कोई एक ख़त 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत को ख़ता कर रहा है तब ज़ाविये कैसे बनेंगे और कौन कौन से किस्म के ज़ाविये बनेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप तमाम लोगों को कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में हमको जो है काफ़ी मेहनत लगती है, एडिटिंग वगैरह में काफ़ी मेहनत लगती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे वीडियो को आप आखिर तक देखिए, लास्ट तक, एंड तक देखिए, ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ में आ सके और इम्तिहान में आप जो है इम्तिहान के नुक़्ते नज़र से सवालात को बआसानी हल कर सके। तो देखिए, मुतवाज़ी ख़ुतूत पर अर्ज़ी ख़त ख़त पढ़ने से पहले जब 2 मुख्तलिफ़ ख़ुतूत को एक अर्ज़ी ख़त ख़ता करता है तब कितने ज़ाविये बनते हैं, कौन कौन से किस्म के बनते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। चलिए उसका थोड़ा सा इआदा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जो ख़त है इसमें जुमला 8 ज़ाविये बनेंगे यहाँ पर, और ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया, इसको हमने नज़ीरी ज़ाविये कहा था, ठीक है ना। नज़ीरी ज़ावियों में नज़ीरी ज़ाविये ख़त ख़त के एक जानिब बनेंगे और जो है एक दाखिली होगा और एक खारिजी होगा, ठीक है। ये तो हो गए नज़ीरी ज़ाविये। तो इस तरह नज़ीरी ज़ावियों की यहाँ पर 4 जोड़ पाई जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद दाखिली मुतबादिल ज़ाविये किसे कहेंगे, जो दोनों के दोनों अंदर होंगे 2 ख़ुतूत के, और एक ख़त ख़त के उस जानिब होगा और एक ख़त ख़त के इस जानिब होगा, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये 2 ज़ाविये हो गए हमारे दाखिली मुतबादिल ज़ाविये, एक ख़त ख़त के इस जानिब, एक ख़त ख़त के इस जानिब, और दोनों के दोनों ये ख़ुतूत के अंदर है, यानी कि दाखिली मुतबादिल ज़ाविये, ठीक है। इसके अलावा खारिजी मुतबादिल ज़ाविये जो ख़त ख़त के अलग अलग जानिब पाए जाते हैं और दोनों के दोनों बाहर हों 2 ख़ुतूत के, तो दोनों के दोनों बाहर ये एक ज़ाविया और एक ये ज़ाविया, ये हो गए खारिजी मुतबादिल ज़ाविये। इसके बाद हमने एक जानिब वाले खारिजी ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। जैसा एक जानिब वाले खारिजी ज़ाविये ये एक हो गया और ये एक ज़ाविया होगा, ये वाला, ठीक है ना। ये वाला दोनों भी ख़त ख़त के एक जानिब पाए जा रहे हैं और दोनों भी जो है खारिजी हैं, ख़ुतूत के बाहर है। इसके अलावा हमने दाखिली एक जानिब वाले ज़ावियों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। इसका दाखिली ज़ाविया एक जानिब वाला ये, यानी दोनों भी 2 ख़ुतूत के अंदर पाए जा रहे हैं, तो दाखिली हो गए, और ख़त ख़त के एक जानिब है तो एक जानिब वाले दाखिली ज़ाविये हो गए। अब हम देखेंगे अगर ये 2 ख़ुतूत मुतवाज़ी हों तो इन ज़ावियों की नौइयत कैसी होगी। अब तक हमने सिर्फ ये देखा कि 2 ख़ुतूत को एक ख़त ख़ता कर रहा है तब बनने वाले ज़ाविया कौन कौन से किस्म के होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे अगर ये 2 ख़ुतूत मुतवाज़ी हों और एक अर्ज़ी ख़त उनको ख़ता कर रहा हो तो जो ज़ाविये है उनकी नौइयत कैसी होगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगा 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत, ठीक है, और एक ख़त इनको ख़ता कर रहा है। इस ख़त का नाम मैंने रखा P और इस ख़त का Q और यहाँ पर इसका नाम है L। अब ये 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक अर्ज़ी ख़त ख़ता कर रहा है तब बनने वाले ज़ावियों की नौइयत कैसी होगी। तो सबसे पहले ये ज़ाविया देखिए, ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया, इन ज़ावियों को क्या कहा जाता है, इन ज़ावियों को नज़ीरी ज़ाविये कहेंगे हम। जैसा कि हमने हमारे पिछले वीडियो में और अभी भी हमने देखा है कि इन ज़ावियों को हम क्या कहेंगे, नज़ीरी ज़ाविये। तो नज़ीरी ज़ाविये कैसे होंगे, नज़ीरी ज़ाविये अगर 2 ख़ुतूत मुतवाज़ी है और उनको एक ख़त ख़ता कर रहा है तो बनने वाले नज़ीरी ज़ाविये मसावी होंगे। नज़ीरी ज़ाविये कैसे बनेंगे, मसावी होंगे। मान लीजिए अगर ये ज़ाविया 60 दर्जे का है तो ये ज़ाविया भी जो है 60 दर्जे का होगा, यानी अगर 2 मुतवाज़ी ख़ुतूत को एक अर्ज़ी ख़त ख़त ख़ता करता है तब इनके बनने वाले तमाम नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ कैसी होगी, मसावी होगी। जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक ज़ाविया है, इसका नज़ीरी ज़ाविया है ये, अगर ये 120 है तो ये भी जो है 120 होगा।
तो हम कह सकते हैं कि दो मुतवाज़ी खतूत को एक खत खता करने पर इनके बनने वाले नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ मसावी होगी। उसके बाद एक और ज़ाविया जिसका हमने मुतालिया किया था, मुतबादिल दाखिली ज़ाविये। ठीक है, मुतबादिल दाखिली ज़ाविये कौन कौन से होंगे मुतबादिल दाखिली ज़ाविये? तो इसका दाखिली मुतबादिल ज़ाविया होगा ये, ठीक है, और इसका दाखिली मुतबादिल ज़ाविया होगा, यानी कि दो ज़ाविये भी दाखिली रहना और एक खाते ख़त के इस जानिब पाया जाना और खाते ख़त के एक ज़ाविया उस जानिब पाया जाना। तो इसका दाखिली ज़ाविया मुतबादिल ज़ाविया ये होगा। तो इसमें दाखिली मुतबादिल ज़ाविये भी कैसे होंगे? मसावी होंगे। अगर ये 120 है तो ये भी जो है 120 होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब दो मुतवाज़ी खतूत को एक अर्जी खाते ख़त ख़ता कर रहा हो तो उनके मुतबादिल दाखिली ज़ाविये भी जो है मसावी होंगे। इसके साथ साथ और कौन से ज़ावियों की जोड़ होगी जो मसावी होगी? तो इसके साथ हम कहेंगे कि खारिजी मुतबादिल ज़ाविये, इसका खारिजी मुतबादिल ज़ाविया होगा ये। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों ज़ाविये भी खारिजी है और एक खाते ख़त के इस जानिब पाया जा रहा और एक खाते ख़त के उस जानिब पाया जा रहा। तो हम कहेंगे कि ये दो ज़ाविये कैसे हैं? खारिजी है। और मुतवाज़ी खतूत की जोड़ में अगर एक ख़त ख़ता कर रहा है तब उनके खारिजी मुतबादिल ज़ाविये भी जो है मसावी होंगे। खारिजी मुतबादिल ज़ाविये भी जो है कैसे होंगे? ये सब लोग कैसे होंगे? तमाम ज़ाविये मसावी होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से ज़ाविये मसावी होंगे? ठीक है, मसावी होंगे मतलब अगर ये 60 दर्जे का है तो ये भी क्या होगा? 60 दर्जे का होगा। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात आपको? तो कौन कौन से ज़ावियों की जोड़ होगी जो मसावी होगी? तो हम कह सकते हैं अगर दो मुतवाज़ी खतूत को एक अर्जी खाते ख़ता करता है तब उनके नज़ीरी ज़ावियों की जोड़, उनके मुतबादिल दाखिली ज़ावियों की जोड़ और उनके खारिजी मुतबादिल ज़ावियों की जोड़ क्या होगी? मसावी होगी। अब यहाँ पर बाज़ ज़ावियों की जोड़ ऐसी होगी जिनके ज़ावियों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। तो वो कौन सी जोड़ है? तो देखिए आप यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 60 दर्जे का ज़ाविया और एक खाते ख़त के उसी जानिब दाखिली ज़ाविया है ये 120 का हो गया। ठीक है ना? देखिए यहाँ पर ये खाते ख़त के एक जानिब पाए जा रहे और दोनों के दोनों भी दाखिली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि खाते ख़त के एक जानिब बनने वाले दाखिली ज़ाविये और खाते ख़त के एक जानिब बनने वाले खारिजी ज़ाविये, ये 120 और ये 60, आप देख सकते हैं इन दोनों का मजमुआ भी कैसा आ रहा? 180 दर्जे आ रहा। तो हम कहेंगे कि दो मुतवाज़ी खतूत को अगर एक ख़त ख़ता करता है तब उनके एक जानिब बनने वाले दाखिली ज़ावियों की जोड़ और एक जानिब बनने वाले खारिजी ज़ावियों की जोड़ दोनों भी कैसे होंगे? 180 दर्जे होंगे। दोनों का मजमुआ 180 दर्जे होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 180 दर्जे होता है। तब ये दो दाखिली एक जानिब वाले ज़ाविये, अब इन दोनों का मजमुआ क्या होगा? 180। ये दो खारिजी ज़ाविये है एक जानिब वाले, इनका मजमुआ भी क्या होगा? 180 होगा। यानी नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ मसावी होगी, दाखिली मुतबादिल ज़ावियों की जोड़ मसावी होगी, खारिजी मुतबादिल ज़ावियों की जोड़ मसावी होगी, लेकिन एक जानिब वाले दाखिली ज़ावियों की जोड़ का मजमुआ 180 होगा और एक जानिब वाले खारिजी ज़ावियों के जोड़ का मजमुआ भी 180 होगा। तो ये था अर्जी मुतवाज़ी खतूत पर अर्जी खाते ख़त से बनने वाले ज़ावियों की नोयत। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इसको जो है फिर से रिवर्स करके देख सकते हैं। चलिए अब इसी समझ को इस्तेमाल करते हुए चंद सवालात को हल करने की चलिए। यहाँ पर सवाल में आपको शक्ल दी गई है। एक शक्ल है जिसमें दो खतूत मुतवाज़ी बताए गए हैं P और Q और एक अर्जी खाते ख़त उनको ख़ता कर रहा है और कितने ज़ाविये बन रहे हैं यहाँ पर दिया गया जुमला 8 ज़ाविये बन रहे हैं। तो आप जो है यहाँ पर शक्ल को देखकर आपको सवालात हल करना है। अगर ज़ाविया 1 मसावी 70 दर्जे तब ज़ाविया 3 क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर ज़ाविया 1 मसावी अगर 70 दर्जे दिया तो ज़ाविया 3 आपको मालूम करना है। तो चूँकि ये दो खतूत मुतवाज़ी है तो नज़ीरी ज़ावियों की जोड़ क्या होगी? हमेशा मसावी होगी। तो ज़ाविया 1 का नज़ीरी ज़ाविया क्या होगा? यहाँ पर ज़ाविया 3। तो ज़ाविया 1 का नज़ीरी ज़ाविया चूँकि 3 है तो ज़ाविया 1 अगर 70 दर्जे होगा तो ज़ाविया 3 भी क्या होगा? 70 दर्जे होगा। क्यों? क्योंकि मुतवाज़ी खतूत अगर हों और एक अर्जी ख़त ख़ता कर रहा हो तो उनके नज़ीरी ज़ावियों की जोड़
मसावी होगी। तो अगर ये 70 है तो ये वाला भी 70 होगा। अगर जाविया 4 मसावी है 110, तब जाविया 1 क्या होगा? देखिए जाविया 1 और जाविया 4, जाविया 1 और जाविया 4, तो दोनों में क्या ताल्लुक है? जाविया 1 और जाविया 4 में क्या ताल्लुक है? तो जाविया 1 और जाविया 4 जो है एक जानिब वाले खारिजी जाविये है, दोनों के दोनों दो खतूत से बाहर है, दो जाविये भी। अब ये 4 मसावी है 110 है, तो जाविया 1 कितना होगा? तो जाविया 1 होगा 70। क्यों? क्योंकि ये दो जावियों का मजमुआ 180 होता है, और 110 और 70 क्या होगा? 180। देखिए तीसरा सवाल है, जाविया 3 मसावी है 70 दर्जे। देखिए जाविया 3 का है, जाविया 3 मसावी अगर 70 दर्जे है, तब जाविया 7 क्या होगा? तो जाविया 3 और जाविया 7 इन दोनों में क्या ताल्लुक है? तो हम देखेंगे कि ये जो है दोनों भी दाखिली है और दोनों की जानिब भी अलग अलग है, दो अलग अलग साइड पर पाए जा रहे, तो हम इसको कहेंगे दाखिली मुतबादिल जाविये। तो दो मुतवाज़ी खतूत को अगर एक खाते खत खता कर रहा है तो उनके दाखिली मुतबादिल जाविये मसावी होंगे। यानी अगर जाविया 3 मसावी 70 दर्जे होगा है, तो जाविया 7 भी क्या होगा? 70 दर्जे होगा। तो इसका भी जवाब क्या है हमारे पास? 70 दर्जे। अब देखिए सवाल, जाविया 4 मसावी है अगर 100 दर्जे, तब जाविया 6 मसावी है क्या होगा? तो ये जाविया 4 है और ये जाविया 6 है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था दो खतूत अगर ख़ता कर रहे हों तब इनके बनने वाले मुकाबिल के जाविये मसावी होते हैं। ये ख़त और ये ख़त दोनों जो है ख़ता कर रहे हैं, तो इनके मुकाबिल के जाविये कैसे होंगे? मसावी होंगे। अगर ये 100 दर्जे का है तो ये वाला जाविया भी क्या होगा? 100 दर्जे का होगा। तो इसका जवाब है हमारे पास 100 दर्जे। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर जाविया 1 मसावी है 70 दर्जे, अगर जाविया 1 मसावी है, यहाँ पर आपको 70 दर्जे दिया, तब आपको जाविया 5 मालूम करना है। जाविया 1 और जाविया 5 में क्या ताल्लुक है? तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दोनों भी खारिजी जाविया और दोनों भी अलग अलग साइड पर पाए जा रहे, तो ये हम कहेंगे इसको खारिजी मुतबादिल जाविये। तो खारिजी मुतबादिल जाविये क्या होते हैं? मसावी होते हैं। तो खारिजी मुतबादिल जाविया अगर मसावी होते हैं, तो अगर जाविया 1 70 है तो जाविया 5 भी क्या होगा? जाविया 5 भी हमारे पास होगा 70। ठीक है, तो शर्त क्या है यहाँ पर? इन जावियों के मसावी होने और जावियों के जोड़ को एक का मजमुआ 180 दर्जे होने के लिए शर्त है कि ये दो खतूत मुतवाज़ी हों। तो हम कहेंगे अगर दो खतूत मुतवाज़ी है तो उनके नज़ीरी जाविये कैसे होंगे? मसावी होंगे। या उसका यूँ कहें, उसका उल्टा, कि अगर दो नज़ीरी जाविये मसावी हों तब वो दो खतूत कैसे होंगे? मुतवाज़ी होंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम जो है इसी को बेस बनाकर चंद सवालात को हल करेंगे जो आपको टेट के इम्तिहान में काफ़ी मददगार होंगे। और अगला पार्ट हमारे इस टॉपिक का खतूत और जावियों का आखिरी पार्ट होगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है अगले उन्वान की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जज़ाकल्लाह।